Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay Killa Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8 Subject Science, Chapter number 13, Sound. Friends, in this unit we are discuss about sound. Sound is very important in our life. Then we discuss about sound is produced by a vibrating body. Like हमने एग्जाम्पल लिया था स्ट्रिकिंग पेन, प्लकिंग द रबर बैंड एंड देन एक्टिविटी की थी वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर. देन वी डिस्कस अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा, घटम, एक तारा एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था ह्यूमन का वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स एंड वेंट पाइप के बारे में. देन वी डिस्कस अबाउट साउंड नीड्स द मीडियम फॉर प्रोपगेशन. प्रोपगेशन मीन्स प्रसार. सो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह फैलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. लाइक हमने डिस्कस किया था एयर, वाटर एंड सॉलिड. ओके, मीन्स गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड में साउंड पास हो सकता है. ओके, देन वी डिस्कस अबाउट वी हियर साउंड ग्रो ओवर ईयर्स, जिसमें हमने ईयर्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था. ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस किया था. इन द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द एम्पलीट्यूड, time period and frequency of a vibration, like loudness and pitch of sound. So today we are move to the next topic. It is audible and inaudible sound. So friends, what is audible? Audible हम किसे बोलेंगे? Yes, जिसे हम सुन सकते हैं. Okay, like नॉर्मली हम जो बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसे हम सुन सकते हैं. इट इज ऑडिबल. बट अर्थ में जो छोटे छोटे वाइब्रेशंस होते हैं तो वो हम नॉर्मली नहीं सुन पाते. वो रैट मीन्स माउस जो है वो उसे क्लियरली सुन पाते हैं. सो ह्यूमन बॉडीज जो है वो कुछ वाइब्रेशन को सुन सकती है, मीन्स कुछ वॉइस को सुन सकती है, कुछ वॉइस को नहीं सुन सकती. तो इसीलिए ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड मीन्स कुछ साउंड्स हम क्लियरली सुन सकते हैं एंड कुछ साउंड क्लियरली नहीं सुन सकते. ओके, सो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? सो छोटे मोटे वाइब्रेशन जो होते हैं वो हम इजीली नहीं सुन पाते. लाइकली जो लीव्स की मूवमेंट होती है, ओके, तो बहुत सारे लीव्स की अगर साथ में मूवमेंट हो तो हम सुन सकते हैं, बट एक लीव्स की मूवमेंट हो तो हम क्लियरली नहीं सुन पाते. सो कौन से ऐसे वाइब्रेशन है जो कि हम सुन पाते हैं, कौन से ऐसे वाइब्रेशन है जो कि हम नहीं सुन पाते? सो लेट्स वी नो अबाउट दैट. The fact is that sound of frequency is less than about 20 vibration per second, means 20 hertz, cannot be detected by the human ear. Such sound are called inaudible. Means per second अगर 20 वाइब्रेशन हो तो इतना लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हमारा ईयर मीन्स ह्यूमन बॉडी नहीं सुन सकती. ओके, ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता. सो साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल. तो उस साउंड को क्या बोलेंगे? इनऑडिबल. क्लियर दैट? सो व्हाट इज इनऑडिबल साउंड? जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी मीन्स वाइब्रेशन पर सेकंड 20 वाइब्रेशन से कम हो या फिर 20 वाइब्रेशन हो, मीन्स 20 हर्ट्ज हो, तो वो साउंड ह्यूमन ईयर इजीली नहीं सुन पाता. On the higher side, sound of frequency is higher than about 20,000 vibration per sound per second. Means 20 kilohertz are also not audible to the human ear. Thus, for human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. So,
20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एकदम कम है तो वो भी हमारा ईयर नहीं सुन सकता है। 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड मीन्स 20 किलो हर्ट्ज, ओके, वो वाइब्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा ईयर उसे नहीं सुन पाता, ओके। सो ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 to 20,000 हर्ट्ज। शॉर्ट क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Some animals can hear sound of frequencies higher than 20,000 hertz. Dogs have this ability. The police use high frequency whistle which dog can hear but humans can not. The ultrasound equipment familiar to us for interesting and tracking many medical problems works at frequencies higher than 20 hertz. So शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो सुन सकता है? सो इट इज डॉग, ओके। डॉग वो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज नॉइज एंड म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? हम नॉइज किसे बोलेंगे? ओके, सो अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, ओके। जो साउंड हम सुनना नहीं चाहते फिर भी सुनते हैं, लाइक ट्रैफिक का जो वॉइस होता है, देन फैक्ट्रीज में जो वॉइस होता है, तो ये हम अनप्लेजेंट साउंड है तो उसे क्या बोलते हैं? नॉइज। एंड जो साउंड हमें एंजॉयमेंट देता है तो उसे बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। क्लियर दैट? नॉइज एंड म्यूजिक, क्लियर दैट? नाउ start about this topic. We hear different type of sound around us. Is the sound always pleasing? Does the sound something cause discomfort to you? Some sound are pleasant to the ear, whereas some are not. So हमारे आसपास बहुत सारे साउंड्स होते हैं बट कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते, हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते। एंड कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि हम क्लियरली सुनते हैं, हमें एंजॉयमेंट मिलता है। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन ओवर नेबरहुड। आर द सीट प्लेजिंग? डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स? सच अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, ओके। मीन्स ये जो साउंड्स है लाइक कंस्ट्रक्शन का साउंड है, ट्रैफिक का साउंड है, हॉर्न का साउंड है, तो ये साउंड हमें अच्छा नहीं लगता। ये अनप्लेजेंट साउंड को क्या बोलते हैं? नॉइज। इन अ क्लासरूम इफ ऑल स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? यस, इट्स आल्सो नॉइज। On the other hand, you enjoy sounds from musical instrument. Musical sound is one such is pleasing to the ear. Sound produced by a harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives out a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? So friends, कभी कभी ऐसा होता है कि डीजे का साउंड हमें बहुत ही डिप्रेसिंग लगता है, ओके। बहुत ज़्यादा साउंड हो डीजे का तो वो भी हमें डिप्रेसिंग लगता है, तो ये साउंड जो है वो म्यूजिक नहीं बन के क्या हो जाता है? नॉइज हो जाता है। बट जो हारमोनियम का साउंड है, सितार का साउंड है, तबला का साउंड है, तो वो हमें एंजॉयमेंट देता है जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक। क्लियर दैट? सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफरेंट बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, ओके। क्लियर दैट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज नॉइज पॉल्यूशन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉइज पॉल्यूशन शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है तो आपको विद एग्जांपल लिखना है। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव or unwanted sound in the environment is called noise pollution. Clear that? What is noise pollution? Unpleasant and unwanted sound जो environment में फैलता है उसे क्या बोलते हैं? noise pollution. Okay? जैसे unwanted gases and particles air में फैलते हैं तो उसे air pollution बोलते हैं। उसी तरह से unwanted sound अगर air में फैले तो उसे क्या बोलते हैं? noise pollution. Can you list some sound source of noise pollution? Yes, of course, because
फैक्ट्री साउंड, ट्रैफिक साउंड, ये जो है वो क्या है, नॉइज पॉल्यूशन है। मेजर काउज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, explosions including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. What source in the home may lead to noise? हम घर में ऐसा क्या यूज करते हैं जो कि नॉइज रिलीज करता है? यस, मिक्सचर ग्राइंडर। ओके, मिक्सचर मशीन जो होता है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, वो भी एक नॉइज पॉल्यूशन है। ओके, टेलीविजन एंड ट्रांसड्यूसर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन एप्लीकेशंस, desert coolers, air conditioner all contribute to noise pollution। तो ये सारे सोर्सेज जो है वो क्या करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन। सो विद एग्जांपल आपको नॉइज पॉल्यूशन शॉर्ट नोट लिखनी है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? सो व्हाट इज द हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? नॉइज पॉल्यूशन कैसे हमें हार्मफुल होता है? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में caused by many health related problems like lack of sleep, hypertension means high blood pressure, anxiety and many more health disorders may be caused by noise pollution। So नॉइज पॉल्यूशन हमें कैसे हार्मफुल होता है? सो नॉइज पॉल्यूशन से हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लाइक हमें ज़्यादा नींद नहीं आती, हाइपरटेंशन होता है मीन्स ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एंजाइटी होती है, देन एंजाइटी मीन्स डिप्रेशन में हो जाते हैं, एंड मैनी हेल्थ डिसऑर्डर्स। ओके, ये जो है वो सारे नॉइज पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। अ पर्सन who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। So ऐसे जो कंटिन्यूअसली ज़्यादा साउंड वाले कंडीशन में जो लोग रहते हैं, लाइक फैक्ट्री में कोई काम करता है एंड वहाँ पे ज़्यादातर साउंड पॉल्यूशन होता है, तो उनको टेम्पररी या फिर परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग होता है। इम्पेयरमेंट मीन्स हानि। ओके, सो सुनने में तकलीफ होती है या फिर परमानेंटली वो नहीं सुन सकते। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances। तो ये जो नॉइज पॉल्यूशन है, अगर उसे कम करना हो, उसे रोकना हो, तो क्या करना चाहिए? बिकॉज ये जो नॉइज पॉल्यूशन है वो हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है। हमारे हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स नॉइज पॉल्यूशन की वजह से होता है। स्किन इफेक्ट होती है, हाइपरटेंशन होता है, स्लीप कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो ये सारे नॉइज पॉल्यूशन को लिमिट में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जहाँ जहाँ से नॉइज पॉल्यूशन होता है तो वहाँ पे साइलेंसर लगाना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइस को लगाना चाहिए, लाइक एयरक्राफ्ट के इंजन में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के इंजन में, इंडस्ट्रियल मशीन में, होम एप्लीकेशंस में हमें क्या करना चाहिए? साइलेंसर लगाना चाहिए। हाउ कैन द नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेसिडेंटल एरिया? सो रेसिडेंटल एरिया में नॉइज पॉल्यूशन कैसे कम हो सकता है? ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। नॉइज producing industries should be set up away from such areas. Use of automobile horns should be minimized. TV and music systems should be run at low volumes. Trees must be planted along the roads and around buildings to cut down on the sound reaching the residents, thus reducing the harmful effect of noise pollution। So नॉइज पॉल्यूशन रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर क्या आएगा? यस, हमें ये जो होम एप्लीकेशंस के मशीन्स है, व्हीकल्स है, इंडस्ट्रियल मशीन्स है, एयरक्राफ्ट है, तो वहाँ पे साइलेंसर लगाना चाहिए। सेकेंड,
अगर रेसिडेंशियल एरिया में बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ऑटोमोबाइल के हॉर्न मीन्स बाइक के हॉर्न्स, कार के हॉर्न्स को मिनिमाइज कर देना चाहिए, टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम के साउंड को लो रखना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज का ग्रो करना चाहिए जिससे कि साउंड इफेक्ट कम हो एंड हमें ज़्यादा हार्मफुल ना हो। नाउ लुक एट हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स सुनने में जो हमें हानि होती है। ओके, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। सो टोटली सुनाई देना बंद हो जाए तो वो बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, बट अगर बर्थ से जन्म से ही किसी को हो तो वो हो सकता है, बट जन्म से अगर कोई भी ह्यूमन या फिर एनिमल अच्छा हो एंड देन उसे हियरिंग प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, बट टोटली कंप्लीटली हियरिंग इम्पेयरमेंट बहुत ही रेयर केस में होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज, इंजरी और एज। Children with impaired hearing need special care. By learning sign language, such children can communicate effectively. So, ऐसा कोई अगर हो कि जिसे completely impairing hearing हो तो उसे स्पेशल साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करवाते हैं। आपने सुना भी होगा या फिर टीवीज में देखा भी होगा कि ये जो हैंडीकैप लोगों की स्कूल होती है तो वहाँ पे स्पेशली साइंस से उनको कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, अ चाइल्ड विथ अ हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच also. Technological device for the hearing impaired have made it possible for such person to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives. So, जिस लोगों को या फिर जिस चिल्ड्रन को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उस लोगों को अभी तो बहुत सारे डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है जिससे कि वो सुन सकते हैं, बट अगर किसी को नहीं सुनाई देता सो जिसकी कंडीशन ऐसी है जो कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइस ना ले सके तो उनको ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है जहाँ पे ये स्पेशल केयर उनकी ली जाती है, उनको स्पेशल लैंग्वेज में साइन लैंग्वेज में उनको सिखाया जाता है किस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं। ओके, क्लियर दैट? सो फ्रेंड्स, विद दिस टॉपिक ओवर चैप्टर नंबर 13 sound is complete, and in the next lecture we are discuss about the next chapter. Thank you.